नौकरी छोड़ करके इसने ये खेती का काम शुरू किया है। और विशेषकर ये जो आप नई पीढ़ी के नवयुवकों का जो जोश है, नई नई तकनीकियों पे नए नए प्लांटेशन पे आया है। जैसे आप देख रहे हैं ये अंजीर के पौधे हैं। अब इनको ज़रूरत पड़ती है नए नए हर पौधे के लिए, हर साल के लगाने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए, बेचने के लिए। तो ये देख रहे हैं कि अभी ये जो गोटी बांध रहे हैं, ये पूरे खेत में आप आधे खेत इधर के हिस्से में तो पूरा गोटी बन गया। देख रहे होंगे कि पूरे पौधे में जितनी भी शाखाएं ऊपर जा रही हैं, जिनकी मोटाई उंगली के बराबर है, सारे ऐसे पौधों में गोटी बांध दी गई है। इसमें बाकी चीज़ें तो उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं। मेरे कहना है कि वैसे भी ये गोटी तकनीकी बहुत ही अच्छी कारगर तकनीकी इसलिए है, जैसे इसकी फलत समाप्त होती है हम कटिंग करना पड़ता है नीचे से, नहीं तो उसकी जो है वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। तो अगर हम गोटी बांध करके नए पौधे यहाँ से काटने के बाद नए पौधे को बना देते हैं तो क्या होगा कि हमें अलग से उसका वेस्टेज नहीं होता है और एक नया पौधा हम उसी प्रजाति का तैयार हो जाता है। हमें अभी सीजन आएगा तो नए खेतों में हमें रोपित करना है, और रोपित करने के लिए ज़रूरत होती है जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है कि मजार। ये अंजीर के खेती के लिए ग्राम खुशहालीपुर के डॉक्टर सुधीर सैनी जी का पूरा योगदान चल रहा है। आप अंजीर से बहुत सी औषधि जड़ी बूटियों का बनाते हैं। वो जड़ी बूटियाँ चाहे पशुओं से संबंधित हो, चाहे मनुष्य से संबंधित हो, और जिसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं उनको। एक दिन में लगभग 50 से 60 किलो इनको अंजीर चाहिए। वो अंजीर की पूर्ति हो नहीं पा रही है, इसलिए अब ज़रूरत है कि ग्राम खुशहालीपुर से छोड़ करके हम दूसरे गांव में जहां भी नेटवर्क बन सकता है वहां पर नया नया प्लांटेशन लगाएं। उनके लिए ये जो गोटी का चल रहा है ये अभिषेक जी इसको बेचेंगे भी और अपने खेतों में भी कई क्षेत्रों में लगाएंगे। जब इसका क्षेत्र बढ़ेगा, डिमांड बढ़ रही है, तो इनके आय का जरिया बनेगा। मेरा सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध है, जो ग्रामीण युवक हैं, जो समझते हैं कि मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा, ये रोज़गार का एक जरिया हो सकता है। कम से कम क्षेत्रफल पर अंजीर का उत्पादन करने के साथ साथ इसमें नए पौधे भी आप बना सकते हैं। तो आप श्री अभिषेक सैनी जी से मिलिए और इनके जो जोश है उसमें जरा ऊर्जा पैदा करने का प्रयास करवाइए इनके, और इनके जैसा भी आपके ग्रामीण युवा बने तो निश्चित रूप से हमारे जनपद ही नहीं पूरे देश का उत्थान होगा। धन्यवाद IK कुशवाहा जी। हमारे साथ में जो अभी अभिषेक सैनी जी हैं, वो आपको ये अंजीर जो आप उनके हाथ में देख पा रहे हैं, ये इसी खेती से लिया हुआ एक फल है। जो अंजीर का आप उनके हाथ में देख पा रहे हैं, ये अंजीर है। और अभिषेक जी, थोड़ा सा आप गुट्टी बनाने का किस प्रकार से कार्य होता है उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा जागरूक करने के लिए, उसकी तकनीकी क्या जानकारी, कैसे इसको किया जाता है, उसकी जानकारी आप देंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अभिषेक है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं आपको बताऊंगा कि इससे पेड़ से नए पेड़ कैसे तैयार किए जाए और एक बेहतर क्वालिटी पेड़ की कैसे बने। और अभी जैसे आप देख रहे हैं ये टहनी बन चुकी है। इसको सबसे पहले हमने ये ऐसा कट लगाया था, जो ये 1 इंच का कट है। इसके बाद फिर हमने 50 से 60 ग्राम कंपोस्ट लिया और उस कंपोस्ट को इस पॉलीथीन में टाइट करके बंद कर दिया, जिससे कि फिर ऊपर से हमने ये रस्सी लगा दी, जिससे कि इसके अंदर ना पानी जा पाए और ना ही हवा जा पाए। और ये जो प्रोसेस है वो 25 से 30 दिन का है। 25 से 30 दिन के अंदर इसमें मैच्योर जड़ उत्पन्न हो जाएगी। फिर उसको आप यहाँ से काट सकते हैं। उससे काटने के बाद आप उसको नई पॉलीथीन में या नई जगह पे लगा सकते हैं और 15 से 20 दिन के अंदर आपका नया पेड़ जो बना है वो अलग जगह पर या नए खेत में लगने के लिए तैयार हो जाएगा। इस विधि के द्वारा जो प्लांट तैयार होंगे उनमें किसी भी तरह की
इस तरह की कि फल कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल है वो बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल है, बेस्ट वैरायटी है। जो पेड़ तैयार होगा वो भी बेस्ट पेड़ ही तैयार होगा। ये देखा गया है कि अगर इसको काटने के बाद सीधे हम खेत में लगाते हैं तो डेवलप सही ढंग से नहीं होता है। अगर इसको हम कहीं पॉली बैग में लगाएंगे तो वो वहाँ पर थोड़ा विकास अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सड़ी गोबरी खाद मिली होती है। और इसमें तो ये जड़ है विकसित, तो अंदर छोटी जड़ें होंगी, लेकिन जब तक उसकी जड़ का विकास ना हो जाए तब तक खेत में लगाना उचित नहीं होता है। उसको अवसर मिलना चाहिए कहीं एक जगह जहाँ पर चाहे पॉलीथीन लगा दें, चाहे एक क्यारी टाइप की लगा दें, और जिसमें सड़ी गोबर खाद और मिट्टी लगभग 50-50 होनी चाहिए। और लगाने के बाद इसकी जड़ का विकास अच्छा होता है, और उसके बाद जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो प्लांट तुरंत जो है पौधे मिट्टी को पकड़ता है। इस तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को जो पौधे के अंदर विगरस ग्रोथ होनी चाहिए वो अच्छी मिलती है। धन्यवाद IK कुशवाहा जी और हमारे युवा साथी अभिषेक सैनी जी, आपने इसकी विस्तार से जानकारी दी। मैं समझता हूँ हमारे किसान भाइयों को इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। और अगर आप किसान भाइयों से आग्रह और निवेदन है कि अगर वो चाहें कि इसकी आगे हम फसल को बढ़ाएं, तो उसमें भी अभिषेक जी के माध्यम से खुशहालीपुर या फिर उनका ग्राम पटनी जनपद सहारनपुर में आकर के संपर्क करके आप भी अंजीर की खेती कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।